अच्छा ये बताओ, जब आपको टॉयलेट लगती है, पढ़ने आते तो टॉयलेट लगती है कि नहीं? लगती है। कहाँ जाते हो? पिछवाड़ी। पिछवाड़े? शौचालय बना है कि नहीं? नहीं। नहीं बना है। जब होती है तो यहाँ पे विद्यालय में पानी भर जाता है कि नहीं भर जाता? बढ़ जाता है। भर जाता है। जब आपको टॉयलेट लगता है तो कहाँ जाते हैं? खेत में। खेत में जाते हैं। यही कहा। इसके अलावा आपने किसी और अधिकारी, आला अधिकारी का सहारा नहीं लिया? नहीं, ये जो पंचायत से एक बार कहा गया था, पंचायत साहब आए थे, नल की व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ थी, पानी पीने के लिए नहीं थी। पंचायत साहब ने कहा भाई क्यों प्रधान जी, उसी में प्रधान जी बहुत उलझ गए, उसी जिद से लेकर ये प्रधान जी यहाँ कोई काम नहीं करवा रहे हैं। एक तरफ जहां देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर काफी गंभीर है, तो वहीं दूसरी ओर इसी देश और प्रदेश में सरकार की मंशा के विपरीत काम करने का जैसे कुछ लोग मन बना लिए हैं। प्रदेश सरकार ने कायाकल्प योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों को पुरानी व्यवस्थाओं से बाहर निकालने का काम किया है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस योजना का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यह तस्वीरें देखिए, यह तस्वीरें आज के बदलते भारत की तस्वीर है। सरकार ने जहां प्राथमिक विद्यालयों की ठोस मरम्मत तथा फर्श के स्थान पर टाइल्स, बाउंड्री वाल, शौचालय की व्यवस्था, रसोइयों को बच्चों को खाना बनाने की व्यवस्था, बच्चों को पानी पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था से लेकर सड़कों का निर्माण करवाने के लिए व्यवस्थाएं दी हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित एक गांव ऐसा भी है। शायद किसी अधिकारी या कर्मचारी प्रधान के लिए क्या व्यवस्था लागू ही नहीं है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित विकास खंड भवन जोत के ग्राम पंचायत महुआ पाकड़ मजरा महानुआ में प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था एकदम से अस्त व्यस्त है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार ने स्वच्छता को लेकर अरबों रुपए खर्च किए ताकि भारत एक स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बन सके, लेकिन यहाँ तो सरकार की छवि को धूमिल करना कहें या खुद की मनमानी। फिलहाल अभी तक यहाँ विद्यालय आने जाने वाले बच्चों को ना तो सड़क की व्यवस्था है और ना ही शौच जाने के लिए शौचालय की व्यवस्था। बेटा आपका? किसान। किशन, ये बताओ किस क्लास में पढ़ते हो? 3। क्लास 3 में? कौन सा विद्यालय है जानते हो? हाँ। बताओ। महानुआ। अच्छा ये बताओ, जब आपको टॉयलेट लगती है, पढ़ने आते तो टॉयलेट लगती है कि नहीं? लगती है। कहाँ जाते हो? पिछवाड़ी। पिछवाड़े? शौचालय बना है कि नहीं? नहीं। नहीं बना है। यहाँ पे शौचालय नहीं बना है। सभी लोग ऐसा करते हैं? बोला करो, मुँह से बोला करो। सभी लोग ऐसे करते हैं? अच्छा, किसी से आप लोगों ने बताया नहीं कि हम लोगों को समस्या होती है? किसी से नहीं बताया, ऐसे पिछवाड़े चले जाते हैं। ठीक। हाँ बेटा? सुधीर। सुधीर, किस क्लास में पढ़ते हो? 2। क्लास 2 में? यहाँ पर जब आते हो पढ़ने, कहाँ बैठते हो आप लोग? घर में। किस घर में? अच्छा, ये जो बना हुआ है, सभी लोग उसी में बैठ जाते हैं? और इधर कोई बैठते हैं। उधर कोई नहीं बैठता है? जहाँ जर्जर है मकान, वहाँ नहीं कोई बैठता है ना? अच्छा, बारिश जब होती है तो यहाँ पे विद्यालय में पानी भर जाता है कि नहीं भर जाता? बढ़ जाता है। भर जाता है। जब आपको टॉयलेट लगता है तो कहाँ जाते हैं? खेत में। खेत में जाते हैं। विद्यालय में शौचालय नहीं बना है? नहीं बना है। किस क्लास में बताए हो आप? 2 क्लास। आपको बताते चले कि इसी विद्यालय में लगभग लेडीज और जेंट्स को मिलाकर लगभग 7 से 8 लोग तैनात हैं। बदलते भारत की तस्वीर में यह तस्वीरें आज बेहद ही शर्मनाक हैं। सरकार व्यवस्था दे रही है, तो इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आखिर यह बच्चे किससे गुहार लगाने जाएंगे? ग्रामवासियों की माने तो इस मामले में ग्राम प्रधान नूरजहां के प्रतिनिधि और बेटे शमसुद्दीन की हरकतों से आज तक इस विद्यालय की व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या शासन या प्रशासन का डंडा लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ चलता भी है या नहीं। क्या बच्चे व स्कूल स्टाफ को ऐसे ही पुरानी व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा? क्या बच्चों को आज भी शौच के लिए बाहर खेतों में जाना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब को लेकर एक बार फिर से चलेंगे उसी विद्यालय पर। तब तक के लिए बने रहिए
टीएनसी लाइव न्यूज चैनल के साथ यानी तलाश न्यूज चैनल के साथ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपका नाम क्या है, ग्राम पंचायत का नाम क्या है और क्या सुविधा यहाँ पर मिल रही है और क्या असुविधा हो रही है आप लोगों को। हमारा नाम जगन्नाथ प्रसाद शुक्ला है जी। ग्राम पंचायत महुआ पाका जी। ये महानुआ विद्यालय है। इसमें जो है तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं। ना तो यहाँ पर विद्यालय आने के लिए रास्ता है जी। ना गांव से विद्यालय और ना बाहरी जो बच्चे आते हैं उनके लिए भी रास्ता है। तो अब विद्यालय में जब बारिश होता है पानी भर जाता है। ना विद्यालय में बाउंड्री है, ना लैटरिन है, ना और कोई व्यवस्था यहाँ पर रहती है। प्रधान से कई बार कहा भी गया। कौन प्रधान है यहाँ के? यहाँ के प्रधान नूर जहाँ, उनके कार्यकर्ता देख रेख जो उनके लड़के करते हैं शमसुद्दीन पत्नी। अच्छा। वो कार्यभारी घर देख रेख करते हैं, उनसे कई बार कहा भी गया। उन्होंने कहा महाविद्यालय के लिए हमारा कोई व्यवस्था नहीं है, न महानुआ विद्यालय का हम कोई काम करवा पाएंगे न करेंगे। ग्राम पंचायत में और भी विद्यालय होंगे यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हैं 2 विद्यालय हैं महुआ पाकर में। एक जूनियर है और एक प्राइमरी भी है। मतलब यहाँ पर ना तो शौचालय बना हुआ है और ना ही बच्चों के आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कई बार सेक्रेटरी से भी कहा गया। हाँ। उन्होंने कहा महानुआ की विद्यालय के लिए कोई व्यवस्था है, ना वहाँ हम खंजा दे पाएंगे, ना रास्ता दे पाएंगे, ना और कोई व्यवस्था कर पाएंगे। अच्छा। प्रधान ने भी यही कहा। इसके अलावा आपने किसी और अधिकारी, आला अधिकारी का सहारा नहीं लिया? नहीं, ये जो पंचायत से एक बार कहा गया था। पंचायत साहब आए थे, नल की व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ थी, पानी पीने के लिए नहीं थी। पंचायत साहब ने कहा भाई क्यों प्रधान जी, उसी में प्रधान जी बहुत उलझ गए। उसी जिससे लेकर ये प्रधान जी यहाँ कोई काम नहीं करवा रहे हैं। ठीक।